बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिस्क को डिस्कस किया और अब इंश्योरेंस को अब फिर हम तकापुल को डिस्कस करेंगे। रिस्क जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा ख़तरा होता है, उस ख़तरे को कवर करने के लिए मीन्स उस नुकसान को पूरा करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी की या लाइफ की। इंश्योरेंस है क्या? ब्लैक लॉ डिक्शनरी ये डिफाइन करती है कि अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय फॉर अ स्टिपुलेटेड कंसिडरेशन वन पार्टी अंडरटेक्स टू कंपनसेट द अदर फॉर लॉस ऑन अ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइड परल्स। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्टैक्ट करती है कि अगर उसको कोई नुकसान होगा तो वो पूरा करेगी, कंपनसेट करेगी उसको ऑन अ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट बाय स्पेसिफिक परल्स। तो कोई ख़ास कोई नुकसान किसी किस्म का होता है तो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इंश्योरेंस मीन्स द बिजनेस ऑफ एंटरिंग इनटू एंड carrying out policies or contracts by whatever name called whereby in consideration of premium received a person promised to make payment to another person contingent upon happening of an event specified in the contract on the happening of which the second named person suffer loss and include reinsurance and retrocession। इसका मतलब यही है कि इंश्योरेंस का मतलब कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें एंटर हुआ जाए कि पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें ये कह सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रीमियम के तौर पे पेमेंट करे और दूसरा पर्सन उसके पेमेंट को जमा करता रहे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और अगर किसी किस्म का नुकसान होता है तो वो उसका पूरा करे। देयर आर टू पार्टीज इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर जो the party agreeing to make the compensation is usually called the insurer या underwriter, the other insured or assured। यानी जो इंश्योरेंस कर रहा है जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो वो इंश्योरर कहलाएगी या अंडरराइटर कहेंगे, और जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको इंश्योर्ड या अश्योर्ड कहेंगे। द एग्रीड कंसिडरेशन इज कॉल्ड द प्रीमियम, और जो कंसिडरेशन दी जाएगी बदले में जो दिया जाएगा पैसा उसको हम क्या कहेंगे? प्रीमियम। एग्रीड द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट अ पॉलिसी, और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हम पॉलिसी कहेंगे। और इसके अलावा द इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट, जो इवेंट हो सकता है उसको हम रिस्क कहेंगे या परिल्स कहेंगे, नुकसान या परिल्स। एंड द सब्जेक्ट राइट और इंटरेस्ट टू बी प्रोटेक्टेड द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फ्रॉम इंश्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ प्योरली रिस्क मैनेजमेंट। फ्रॉम एन इंश्योरर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक टू सर्व पीपल मैनेज देयर स्पेसिफिक रिस्क थ्रू ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ फ्यू ओवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इंश्योरेंस इंश्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट इज़ अ प्योरली रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट है। और इंश्योरर के पॉइंट ऑफ व्यू से द टू सर्व पीपल मैनेज देयर स्पेसिफिक रिस्क थ्रू ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ फ्यू ओवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिस्क को ट्रांसफ़र करना। नेचर ऑफ इंश्योरेंस बाय नेचर an insurance contract is a risk management technique which is conducted through sale and purchase contract. An insurer sells insurance policy and insured purchases, यानी एक इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने वाला होता है और एक परचेज करने वाला है। इन शरिया दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेशन, अक़्द मुआवदा। शरिया के हिसाब से इसको हम अक़्द मुआवदा कहेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है? utmost good faith, insurable interest, principle of indemnity, principle of contribution, principle of subrogation, principle of loss minimization और principle of causa proxima। इन सब को हम फर्दर स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अटमोस्ट गुड फेथ के बारे में। इसका मतलब ये है कि बोथ द पार्टीज दैट इज द इंश्योर एंड इंश्योरर शुड अ गुड फेथ टूवर्ड ईच अदर, इन दोनों एक दूसरे से मुखलिस रहेंगे। और द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड द इंश्योर्ड की कंप्लीट करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और इंश्योरर की जिम्मेदारी है कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे इंश्योर्ड पर्सन को। द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड द इंश्योर्ड कंप्लीट करेक्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन
रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इंश्योरेंस क्या करे, कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में और सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जैसे कि हमने पढ़ा। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्टेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज लाइफ, फायर और मैरिज इंश्योरेंस। इसके बाद आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है और मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।